हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आईपीसी की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि प्राइवेट डिफेंस का सिद्धांत क्या होता है और प्राइवेट डिफेंस होता क्या चीज़ है और ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक डील किया गया है। सबसे पहले ये सेक्शन नंबर 96 से लेके आपका और 106 तक इसको डील किया गया है, जिसके अंदर आपके प्रोविज़न दिए गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होती है कि आत्मरक्षा एक तरीके से। अब कोई भी इंसान खुद की रक्षा करना उसका एक तरीके से खुद का राइट है कि वो खुद का भी रक्षा कर सकता है। खुद की इन द सेंस कि वो खुद की बॉडी की सुरक्षा और खुद की प्राइवेट जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी या फिर गवर्नमेंटल जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी वो सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट कर सकता है। सेम तरीके से वो क्या है कि किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को और दूसरे पर्सन की जो प्राइवेट या फिर पब्लिक जो भी नेचर की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के पर्पज से या फिर अगर कोई भी उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकने के पर्पज से एक फोर्स यूज़ कर सकता है। तो इसके अंदर बेंथम जूरिस्ट रहे हैं, उनकी एक स्टेटमेंट रही है प्रिजर्वेशन को लेके या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन को लेके या फिर एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस को लेके। वो स्टेटमेंट रही है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वंस ओन लाइफ और लिबर्टी और प्रॉपर्टी और सेल्फ हेल्प इज द प्राइमरी रूल ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ये स्टेटमेंट दी है बेंथम जी ने कि सबसे पहला जो धर्म एक तरीके से या फिर पहला राइट जो है वो रहता है खुद के राइट की रक्षा करना, खुद की लिबर्टी की रक्षा करना और खुद की प्रॉपर्टी और दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखना, उनको सेव करना। अब बात आ जाती है कि अगर दूसरा कोई भी पर्सन आपकी बॉडी को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को या फिर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी या फिर दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो सबसे पहला उस पर्सन की लीगल ड्यूटी बोल सकते हो। ड्यूटी क्या रहती है? स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना, लाइक पुलिस है, सीआईए हो सकता है, आपकी सीआईडी टीम हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, कोई भी और अदर टीम हो सकती है जो कि पब्लिक ऑफिसर होंगे जो कि उस ऑफेंस को या फिर उस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अथोराइज होती है, स्पेशली जिनको राइट दिया गया होता है कि वो रोकते हैं। तो क्या हर सिचुएशन के अंदर और हर सर्कमस्टांस में हर जगह पे ये पब्लिक अथॉरिटी जो है, पुलिस अथॉरिटी है या स्टेट की अथॉरिटी है, वो प्रेजेंट रह सकती है? ऐसा ऑलमोस्ट आपका इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, घर, गांव में चौक हो सकता है, खेत हो सकता है या फिर आपकी अदर कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे शॉप है या फिर प्राइवेट हाउस हो सकते हैं, गोडाउन हो सकते हैं, बार हो सकता है आपका। तो हर जगह पे पब्लिक अथॉरिटी का या फिर पुलिस का प्रेजेंट होना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर उन जगहों पे जो मैंने अभी ये जगह बताई, इन जगहों पे अगर इस तरीके से कोई हमला हो जाता है या फिर सामने वाले पर्सन की तरफ से कोई फोर्स यूज़ करा जाए तो उस सिचुएशन के अंदर क्या आप पहले वेट करोगे कि मैं स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करूँगा या फिर अपने आप की रक्षा करने के लिए आप उतना ही फोर्स यूज़ करोगे? ये पहला राइट है कि वो पर्सन जहाँ पे ये अथॉरिटीज़ आपकी अवेलेबल नहीं होती हैं उस सिचुएशन के अंदर अपने आप को बचाने के लिए उतना ही फोर्स यूज़ कर सकता है जितना कि अपने आप को बचाने के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब ये जो चीज़ है आपकी प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो आपका क्या है कि एक तरीके से बदला लेने के लिए यूज़ नहीं करा जाना चाहिए। वो पर्सन जिसके ऊपर हमला हुआ है उस पर्सन को उतना ही यूज़ करना है ताकि वो अपने आप को बचा के खा ले। ये नहीं कि मतलब बाद में उसके ऊपर हमला कर दे थोड़ी देर के बाद या फिर हमला आपने वापस करा थोड़ी देर के बाद सिर्फ बदला लेने के लिए कि उस पर्सन ने मेरे ऊपर हमला किया था, अब मैं वापस उसके ऊपर अपना बदला लूँगा। मतलब पनिशमेंट या फिर रिवेंज के पर्पज से राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि क्या होगा कि सिर्फ अपनी खुद की सुरक्षा, खुद की प्रॉपर्टी की सुरक्षा, किसी और पर्सन की सुरक्षा और उसकी प्रॉपर्टी की प्रिजर्वेशन या फिर उसको बचाने के पर्पज से ये यूज़ करा जा सकता है। तो ये सेक्शन 96 से हमारा लेके 106 तक डील करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सेक्शन 96 के साथ। जनरली सेक्शन 96 के अंदर आपकी इतनी लिखी है, थिंग्स डन इन द प्राइवेट डिफेंस। अगर थिंग का मतलब हमने समझा है सेक्शन 40 ऑफेंस की डेफिनेशन में, ए थिंग जिसको कि पनिशमेंट दी जा सकती है, ऐसी थिंग है जिसको किए जाने से आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो जो कि इलीगल डिक्लेयर की गई चीज़ हो। तो वही वर्ड यहाँ पे थिंग्स वर्ड को लेके चलेंगे। या फिर आपका फैक्ट को जब हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर तो फैक्ट को भी बोलते हैं कि एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है, फैक्ट हो सकता है। अब ये थिंग आईपीसी के हिसाब से है कि कोई भी चीज़ आपकी जो कि अपने आप में इलीगल नेचर की है, वो एक्ट हो सकता है या फिर एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है या फिर आपकी कोई अदर चीज़ हो सकती है, वस्तु हो सकती है। जैसे एनडीपीएस एक्ट के अंदर ड्रग्स वगैरह का यूज़ किया जाना, तो वो चीज़ है, वो भी आपके अपने आप में इलीगल है उसको रखना या फिर बेचना। तो यहाँ क्या लिखा है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के अंदर की गई कुछ भी चीज़ आपकी, उसके बारे में क्या किया जाएगा। तो ये सेक्शन बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी भी चीज़ कुछ भी किया
तो वो आपका अपने आप में ऑफेंस नहीं होगा। सिर्फ ये बात सेक्शन 96 बोलता है। अब एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी पर्सन को बंधक बनाना अपने आप में एक ऑफेंस की गिनती में आता है कि रोंगफुल आपने कन्फाइनमेंट कर दिया एक तरीके से किसी पर्सन को रोक के रखना। लेकिन सेक्शन 43 की जब हम बात करते हैं सीआरपीसी के अंदर, तो वो ये बात बोलता है कि अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे या फिर प्राइवेट प्लेस पे किसी भी एक पर्सन के सामने किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कर दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर, उस परिस्थितियों के अंदर वो क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है वो प्राइवेट व्यक्ति। सेक्शन 43 यही बोलता है, अरेस्ट ए पर्सन बाय दी प्राइवेट पर्सन, मतलब प्राइवेट पर्सन कोई भी आदमी उसको अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद वहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा कि वो इन्फॉर्म करेगा पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर आएगा उसको रीअरेस्ट करके लेके जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऑफेंस किया था उस पर्सन की प्रेजेंट में, मतलब ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। अब ए पर्सन ने बी की प्रेजेंस में अगर कोई ऑफेंस कर दिया तो वो पर्सन उसको अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में ऑफेंडर पर्सन है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जब कोई भी बंदा ऑफेंस कमिट करेगा तो उस पर्सन को बंधक बनाना अपने आप में ऑफेंस नहीं होगा। मतलब कि टू द लाइन हम बोल रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑफेंस को किए जाने से रोकने के पर्पज से किया गया ऑफेंस अपने आप में ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। जैसे कि किसी पर्सन को शॉकिंग न्यूज़ देना अपने आप में एक ऑफेंस है, लेकिन अगर उसी के बेनिफिट के लिए दी जाए तो वो आपकी बेनिफिट, उस पर्सन का अगर बेनिफिट के लिए की गई है तो वो अपने आप में गुड फेथ में अगर करी गई है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन नंबर 88 और 89 आपका आईपीसी के अंदर बता रखा है, जिसके अंदर ये चीज़ें बोली गई हैं कुछ चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सामने वाले ऑफेंस को रोकने के लिए आपने कोई ऑफेंस किया तो वो ऑफेंस की गिनती में नहीं आएगा। ये सेक्शन आपका 96 बताता है। 6 के अंदर कुछ चीज़ें आपकी हार्म से रिलेटेड दे रखी हैं। प्राइवेट डिफेंस का आपका एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो जहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी रिसीविंग इंजरी की, उस टाइम से आपका ये राइट स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन जो आपके दिए गए हैं 96 से लेके 106 तक, वहाँ पे क्या बात करी गई है कि प्रॉपर्टी को सेव करने के पर्पज़ से, किसी भी पर्सन की बॉडी को सेव करने के पर्पज़ से आप कितना फोर्स यूज़ कर सकते हो सामने वाले के ऊपर। तो उसके अंदर कुछ सिचुएशन आएंगी जिनके अंदर वो पर्सन आपका एसेलेंट पर्सन, एक एसेलेंट पर्सन होता है, एग्रेसर। अब उसके लिए एक्सेप्शन भी आएगी, वो भी बाद में बताऊंगा मैं। इसके अंदर मेनली क्या चीज़ है कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है पहले, उसके खिलाफ दूसरे वाला पर्सन जो कि बचाने की ट्राई कर रहा है वो ऑफेंस कर सकता है। कितना ऑफेंस कर सकता है? अगर ये पर्सन इस पर्सन को मारने तक की ट्राई करे तो वो वापस उसकी डेथ कोज भी कर सकता है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन आएंगी जिनके अंदर डेथ कोज करने तक का प्राइवेट डिफेंस के अंदर राइट रहेगा। जैसे कि अगर कोई आपके ऊपर गन लगा के बैठा है तो, और इवन इफ उसकी गन खाली थी और आपको ये भय आ गया कि इसकी गन शायद लोडेड हो सकती है और वो मेरे को मार सकता है, तो आप उसकी डेथ कोज कर सकते हो, क्योंकि आपको एप्रीहेंशन थी कि मेरे को वो मार देगा। तो मतलब मरने की एप्रीहेंशन के अंदर आप डेथ कोज कर सकते हो। इसी तरीके की लाइक नेचर के कुछ ऑफेंसेस आएंगी जिनके अंदर अगर आपके खिलाफ होने का ये डर हो तो आप उसके सामने वाले की डेथ भी कोज कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शन आएंगी जिनके अंदर ये प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो अलग सिचुएशन होगी। अलग अलग वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बाइफरकेट करके एक एक टॉपिक वाइज आपको चीज़ें करवाता रहूँगा। मेनली इसके अंदर आपका जो दो एक्सेप्शन है, वो पहले एक्सेप्शन बता देता हूँ कि जिस आदमी ने पहले हमला किया उसको ये प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होता है। जैसे कि ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन बी के ऊपर हमला करता है, बी उससे इस ए से बचने के लिए खुद ने हमला किया ताकि वो बच जाए। अब इसने जब इसके सर में मारी तो वापस ये पर्सन दोबारा ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से बी की डेथ हो जाती है। मतलब ए खुद पहले अग्रेसर है, उसने बी के ऊपर हमला किया, बी ने प्राइवेट डिफेंस के लिए उस ए के ऊपर हमला किया, तो प्राइवेट डिफेंस का राइट यहाँ पे बी को मिलेगा, ना कि ए को। अब जब बी ने उसको वापस मारा तो ए ने फिर दोबारा से उसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई है। और अब ये कोर्ट में जाके ए बोलता है कि मैंने अपना राइट प्राइवेट डिफेंस का यूज़ किया था, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारता तो बी मेरे को मार देता। तो ये एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस की कि इस ए को प्राइवेट डिफेंस का राइट यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो इस राइट को एक्सरसाइज है जो नहीं कर सकता है। ये मेन इसके अंदर आपकी चीज़ बोली गई है। इसके ऊपर केस का है, एक नाम लिख लो आप भी, जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है 1974 का। जो चीज़ मैंने अभी बताई ये बात इसी केस के अंदर हेल्ड हुई थी। उसके बाद आपका एक नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 का केस है, जिसके अंदर बोलता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो एक डिफेंसिव राइट होता है। इसका लाभ आप जनरली तरीके से नहीं उठा सकते, कि मतलब इस तरीके से आप उसको सज़ा देने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पनिशमेंट देने के लिए, भी उसने मेरे को कल मारा था मैं आप उसको सज़ा दूंगा उसके बदले में, या फिर रिवेंज के बदले की भावना से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2007 के अंदर हेल्ड हुआ था।
फिर एक केस आ जाता है आपका अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जिसके अंदर बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वो डिराइव किया गया है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस से ही। हर बार मतलब कि केस जो सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, उसी से डिराइव किया जाएगा कि आपको कितना प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको मिलना चाहिए था। जैसे कि सामने वाला पर्सन आपको लाठी से मारने की ट्राई कर रहा है, वो भी पैरों पे, आपने उसके सर में या फिर हर्ट के ऊपर डायरेक्टली अपने गन से शूटिंग कर दी, तो ये क्या है कि आपको जितना राइट मिलना चाहिए था, जितना आपको राइट था कि आप उसको लाठी मारने से रोक सकते हो, उतना फोर्स यूज़ करना था, लेकिन आपने क्या किया, उसको गोली से मार दिया। अब मारने की सिचुएशन के अंदर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना राइट आपको दिया गया है उस पर्सन को रोकने के लिए, अपना फोर्स यूज़ करने का, सिर्फ आपको उतना ही राइट एक्सरसाइज करना होता है। उसके एक्सरसाइज अगर जाके आप एक्सरसाइज करते हो एक्सीडिंग में, तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपका एक केस आ जाता है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप एंड अनदर 1974 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें बोलता है कि जैसे ही आपको बताया था ना पहले कि एक बचाव में सामने वाले पर्सन को अपने पीट पीट के कितना भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको मार नहीं सकते हो जनरली। अब इसके अंदर सिचुएशन में ये होगा कि आपने बदले की भावना से या फिर पनिशमेंट के बदले से, अगर आपने सोच ऐसी है कि पनिशमेंट देनी है, उसके पर्पज़ से अगर आपने कुछ किया, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो नहीं मिलेगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप एंड अनदर 1974 के केस में कन्विक्शन करी गई थी 302 के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जिसके अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस इज ए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट ऑफ द रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन के पर्पज से आपका ये राइट नहीं है, बल्कि आपका राइट सिर्फ होगा कि इसके अंदर डिफेंस के पर्पज से यूज़ कर सकते हो। और इस चीज़ों को प्रूव करने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर लाई करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर लाई करेगा। और ये बात इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर लिखी गई है, मैंने पीछे भी एक शायद वीडियो के अंदर बताई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ, कि मेरा जो केस है वो जनरल डिफेंस मतलब कि एक तरीके से प्राइवेट डिफेंस या फिर जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के अंदर फॉल करता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, एक्यूज के ऊपर। इसका सेक्शन नंबर है वो मेरे को आप कमेंट करके बता देना कि किस सेक्शन के अंदर इंडियन एविडेंस के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि जस्टिफिएबल कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब कि जिस सिचुएशन के अंदर एक ऐसा है कि ए ने गन शूट करके बी की डेथ कोज कर दी यहाँ पे, और उसके अंदर क्योंकि जो बी है, अब एक सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं कि एक ए आदमी है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन ने बी की गन शॉट से डेथ कोज कर दी। क्यों मारा था, क्योंकि जो बी है वो 10 साथियों के साथ आ रहा था, और 10 के हाथ में हो सकता है किसी के हाथ में एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी वगैरह हो, या फिर आपका चाकू ले रखा किसी ने, किसी ने एक तरीके से आपका गन ले रखी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि उस ए पर्सन को जिसने गोली मारी बी को, उसको ये एप्रीहेंशन है कि अगर मैं इनके ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा तो उनमें से सारे बंदे मेरे को पकड़ लेंगे और वो मेरे को मार देंगे। इस एप्रीहेंशन के अंदर उन्होंने मार दी। तो इस सिचुएशन के अंदर जो कोर्ट है वो सेल्फ मतलब शू मोटो एक तरीके से खुद भी प्रिज्यूम कर सकती है इन चीज़ों को कि हाँ ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसको अवेलेबल था, क्योंकि वो 10 बंदे हैं और सबके पास हथियार हैं, अगर वो उसको पकड़ लेते तो उसको मार लेते। अब इस वजह से उस ए ने अपने बचाव के चक्कर में एक बंदे बी पे गोली चलाई, जिसकी वजह से बाकी सारे बंदे भाग गए, तो उसको भी यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसको दिया गया था। जो सेकंड नंबर एक्सेप्शन है कि प्राइवेट डिफेंस कब नहीं मिलता, वो जो आपको मैंने पहले बताया कि प्राइवेट डिफेंस में जो अटैक करना है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितने होगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने अटैक कर दिया तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो नहीं मिलेगा। मतलब सामने वाले पर्सन को रोकने के पर्पज से जितना फोर्स यूज़ कर सकते हैं करना चाहिए, सिर्फ उतना यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये इसके अंदर आपकी एक्सेप्शन दी गई है। ये आपका मेन एक तरीके से इंट्रोडक्शन का पार्ट था, और एक सेक्शन 96 मैंने आपको बताया, 2-3 केस लो बता दिए। मेन ये आपका इंट्रोडक्शन था कि सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो किस तरीके से अवेलेबल होगा, किन परिस्थितियों में अवेलेबल नहीं होगा, और कैसे एक बंदा अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। प्रॉपर्टी के लिए पर्पज से करेगा सिर्फ, या फिर बॉडी के लिए करेगा, खुद की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए करेगा, या फिर दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए यूज़ करेगा। ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। इन्फॉर्मेटिव अगर आपको इसके अंदर कुछ लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर बिना नहीं जाना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है उनकी वीडियो मैं जल्दी से आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। और ऑफलाइन के अंदर 28 ऑफ दिस मंथ में मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह 10 बजे से क्लास होगी आपकी आईपीसी की। आईपीसी के साथ जो यूपी जुडिशरी के अंदर और राजस्थान के अंदर जो आपके माइनर एक्ट है, जैसे आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड आपके एक्ट हैं कुछ, या फिर आपके इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के एक्ट हैं, डीवी एक्ट है, पोक्सो एक्ट है, जेजे एक्ट है, इन सबको जैसे जैसे आईपीसी के प्रोविज़न आते जाएंगे ना, उस हिसाब से मैं आईपीसी के साथ उन सारे छोटे एक्ट को भी कवर करता चलूँगा। तो मेरे को ज्वाइन करिए आप। 28 को ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी अवेलेबल रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगा, तो उसके लिए आप मेरे को अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना।
और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।